चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं फिर टॉपिक। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आएगा तुम्हें मजा टॉपिक पढ़ने का। और अब तुम अपने आप को बोलोगे कि वाह बहुत ही बढ़िया, हमने क्या अकाउंट्स लिए है ना। ये सौभाग्य मतलब हमें ही मिला, बाकी किसी ना नॉन मेड वाले को मिला ना मेड वाले को मिला। सिर्फ ये मौका किसको मिल रहा है? आप लोगों को मिल रहा है। तो मौका मतलब आपका चूकना नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि बस ये हमारे साथ ही होना था। ठीक है, तो कैश फ्लो वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इस टॉपिक में सीखने को क्या मिलेगा ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम पूरा ध्यान से। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, ट्यूसडे वाली क्लास तक जो भी मैं करवा दूंगा इस टॉपिक का, थर्सडे वाली क्लास में इसका क्या होगा टेस्ट। सबका सबका थर्सडे को क्या हो जाएगा इस टॉपिक का टेस्ट, जो भी 4-5 क्लासेस होगी। लगभग लगभग आई विल बी टेकिंग 13 to 14 क्लासेस लगेगी इस टॉपिक को खत्म करवाने के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको पता ही है क्लास में होते हैं, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है हमें खत्म करने में। अब इस टॉपिक में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो बचपन में टॉपिक पढ़ा था, कैश बुक, कैश बुक पढ़ा था क्लास 11th के अंदर। कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक में आप क्या करते थे, डेबिट वाली साइड बनाते थे, क्रेडिट वाली साइड कराते थे। और आप बोलते थे अगर पैसे आ गए तो उसको क्या करते थे, डेबिट, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता था। एसेट इंक्रीज होती है तो क्या कर देते थे आप, डेबिट करते थे जब आप कैश बुक बनाते थे। तो जो भी आपकी इनकम्स थी वो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, और आपके जो भी एक्सपेंसेस होते थे, तो आपका कैश बुक कम होता था, कैश कम होता था, एसेट आप इसको क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। और यहाँ पर आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे कैश बुक के अंदर। ये तो सीखा था आप किसने, क्लास 11th के अंदर, जब आप छोटे थे एकदम। अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको क्या आना चाहिए। अब आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि सिर्फ पैसे आ रहे हैं, आपको बताना है ये जो पैसे जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। बिजनेस से रिलेटेड पैसे हैं, तो इसके अंदर 3 एक्टिविटीज होती है। कितनी एक्टिविटीज होती है? 3 एक्टिविटीज होती है। देखो, पैसे को क्लासिफाई करने की 3 एक्टिविटीज है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक है दोस्तों आप लोगों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ध्यान से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एक है आप लोगों की फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी ये सारी क्या होती है क्या नहीं होती मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 एक्टिविटीज है, इतना तो याद कर सकते हो। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा जो आ रहा है और पैसा जो जा रहा है उसको आपको क्लासिफाई करना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। बात क्लियर? मतलब पैसा आ रहा है और पैसा जाएगा भी। बिजनेस में होता है ना, कुछ पैसे आते हैं कुछ पैसे जाते हैं। अब आप उसको नाम देने हैं, क्या देना है आपको, उसको एक नेम के अंदर क्लासिफाई करना है। सिर्फ आपको ये नहीं बोलना कि कैश इज कमिंग एंड कैश इज गोइंग, यू हैव टू टेल कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझे? 3 नाम याद हुए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, डन। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वेदर कैश इज कमिंग मतलब आपकी इनकम हो रही है, क्या आउटफ्लो हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश तो हमें पता है जो कैश होता है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वो कैश है। और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जो कैश के बराबर है। जैसे आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, कुछ गोल्ड वगैरह हो गया, या आपके पास एफडी हो गई, फिक्स डिपॉजिट जो आपने बैंक में जो करवा रखी है, वो भी क्या है, कैश के इक्वल है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम, देखो देखो देखो, 3 एक्टिविटीज का नाम आया, तो इनफ्लो आउटफ्लो बताना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कि दोस्तों क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है, कैश इन हैंड हो गया आपका, बैंक बैलेंस हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज है बेटा जो कि 3 मंथ्स के अंदर कैश पे कन्वर्ट हो जाती है। कितने? 3 मंथ्स के अंदर, जो कि कैश के अंदर आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट हो सकते हो। उन सारी सिक्योरिटीज को आप क्या बोलते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, अब बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में है नहीं, तो सॉरी, डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में है नहीं। हम कैश बुक कहाँ से बनाना सीखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से बनाना सीखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस, बुक में ही नहीं गिवन। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से मेथड से बनाना सीखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो कैश फ्लो की 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी है, जल्दी से देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नाम याद हुआ सबको? नाम याद हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आपको पैसे आ रहे हैं तो क्लासिफाई करना है, अगर पैसा आ रहा है तो सर ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या पैसा जा रहा है तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। ठीक है, चलो आगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, ध्यान से देख लेना। ऑब्जेक्टिव, टू डिटरमाइन द सोर्सेस, टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, के पैसे कहां से आ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग के,
के फाइनेंसिंग से। टू डिटरमाइन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पेमेंट्स। अरे मैं थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा एक्सटर्नल आके 4 मार्क्स का जो आपका वाइवा जो हो रहा है, इसलिए थ्योरी को ध्यान से सुन लो, बस रीजन है पढ़ाने का। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, पेमेंट के पैसे कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे जाके पेमेंट कर रहे हो, तो उस खर्चे को भी आप क्लासिफाई करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पैसा आ रहा है तो भी क्लासिफाई करो, एंड मनी इज गोइंग फिर भी आपको क्लासिफाई करना, और उससे फिर आप क्या निकालोगे, नेट चेंज, के पैसे एक्चुअल में बिजनेस में ज्यादा आए कि ज्यादा चले गए, है ना, नेट चेंज निकालोगे। जैसे कि आपके पास रिसिप्ट हुआ, क्या हुआ, रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब पैसे आने, आपके पास 10 लाख रुपीज है और आपने पेमेंट्स कर दी, पेमेंट्स कर दी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन कर दी, क्या कर दी, एप्लीकेशन कर दी 12 लाख रुपीज की, तो बेटा 2 लाख रुपीज का क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, 2 लाख का क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। अब ये पैसे आए कि ज्यादा चले गए, पेमेंट्स हो गई, ये पेमेंट्स हो गई, ज्यादा चले गए, 2 लाख रुपीज नेगेटिव में आ गया, ठीक है। चलो आगे, अभी देखो, कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड, कैश के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका, जो हाथ में जो कैश जो पड़ा हुआ है कैश इन हैंड, और जो डिपॉजिट्स आपके बैंक में रखे हैं, डिमांड डिपॉजिट जो आपने बैंक में रख रखे हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में आ गए जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स। और कैश इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब जो फटाफट से कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तो are readily convertible into the known amount of cash which are subject to insignificant risk of change in the value, मतलब इनकी वैल्यू के अंदर भी फटाफट से क्या नहीं होता बेटा, चेंज नहीं होता। जैसे गोल्ड की प्राइसेस की बात करें, एकदम ऐसा नहीं होता कि आज 55,000 का गोल्ड है तो एकदम से 45,000 का हो गया, थोड़ा 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 लिटिल बिट क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, वो इनसिग्निफिकेंट चेंज होता है, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता कि मतलब एकदम ही बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। द इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्लासिफाइड एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट इज अ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी ऑफ, देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है, देखो 3 मंथ्स, छोटा सा एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। इसकी मेच्योरिटी कितनी होती है, मतलब कितने दिन में पैसे आ जाएंगे आपके पास, 3 मंथ्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स, जो 3 मंथ्स के अंदर कैश के अंदर अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, डन, मार्क कर लेना इसको, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये कम से कम ये 3-4 बार बोलेगा क्वेश्चन में, अगर आपको गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी क्या होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहीं पे पैसे लगा रखे हैं और आप जब चाहो उस इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाल सकते हो, और करंट इन्वेस्टमेंट को आप फिर किस में इंक्लूड करोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, बिकॉज ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स ले लो, कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, आपके हाथ में कुछ चेक्स वगैरह हैं, कुछ ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन द बैंक, वही आपकी क्या होगी, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सारा आपका क्या बनाती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीज है। अभी अगर मैंने आपसे एग्जांपल पूछूं तो क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो, सामने वाला अगर आके आपको वाइवा में पूछे बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एग्जांपल, तो आप क्या बोलोगे, सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सर हमारे हाथ में जो चेक है, जो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह है, ठीक है, डीडी वगैरह, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमने किसी कंपनी में कर रखी है, या फिर कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है बैंक के अंदर, जैसे आप लोग एफडी वगैरह करवाते हो, ठीक है, ये सारी क्या है आप लोगों की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कोई डाउट किसी को, ठीक समझ रहे हो, हाँ, प्रॉपर्टीज वगैरह, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को बेच के या तो पैसा आएगा या तो प्रॉपर्टी में पैसे लगाएगा, वो कैश ना ना ना, वो 3 महीने में हो सकता है, 3 महीने से ज्यादा टाइम लग जाए, प्रॉपर्टी को बिकने में टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं है, गोल्ड है। इसमें बात बस करते 3 हैं मंथ किसकी, याद रखना है। हाँ 3 मंथ्स याद रखना है, जो भी चीज 3 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कुछ एग्जांपल हो गए आपके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर आपका और क्या था, डिमांड ड्राफ्ट, या फिर आपके पास जो चेक पड़ा हुआ है, या फिर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक है, और हाँ वो हो गए ना शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, या फिर शॉर्ट टर्म करंट इन्वेस्टमेंट्स, या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई आप लोगों की, ये सारी क्या है आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब देखो छोटा सा इसने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा एक बार। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक ऊपर से व्यू दे देता हूँ आप लोगों को, देखो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज,
एग्जामिनर आएगा वो आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो आपको सीधा क्या बोलना है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। अगर तुमने इतनी इंग्लिश दिखाई वो पूछेगा बेटा आप इसको समझा भी दो, तो क्या पूछेगा आप लोगों को, बेटा आप इसको समझा भी दो, रट्टे तो मान रहे हैं आप। तो रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, देखो ध्यान से, मान लो एक पर्सन है उसकी बहुत सारी इनकम है, एक पर्सन की बहुत सारी इनकम है, मान लो उसके पास एक रेंटल इनकम भी आ रही है, ठीक है, एक हो सकता है उसके पास बैंक से क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो जॉब करता है, मेनली वो क्या करता है, जॉब करता है, तो उसके पास क्या आती है, सैलरी इनकम आती है। और बात करते हैं उसने कुछ शेयर्स वगैरह में पैसे लगा रखे, तो शेयर से उसको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। मतलब बहुत सी इसकी सारी इनकम है, लेकिन बेटा इसकी मेन इनकम पता है क्या है, सैलरी। इसकी मेन इनकम क्या है, सैलरी। तो जो आपका जो मेन बिजनेस है ना, जिसको हमने बोला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्कूल में सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, प्रिंसिपल रेवेन्यू, मतलब सबसे मोटे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, उसको आप क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब आपके बिजनेस का मेन बिजनेस क्या है, मतलब आप जो बिजनेस जो कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। अब लेट सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास एजुकेशन से फीस आ रही है बच्चों से, उस फीस को मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, कुछ इंटरेस्ट भी आ गया, कुछ शेयर्स खरीद लिए तो मेरे पास कुछ इंटरेस्ट आ गया, कुछ प्रॉपर्टी है तो उससे मेरे पास मान लो रेंट आ गया। लेकिन बेटा मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अब मेरे पास जो फीस जो है वो मैं किस में डालूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, किस में डालूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा मेन बिजनेस से पैसे आ रहे हैं। तो अगर आपके पास मेन बिजनेस से पैसे आ रहे हैं तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप इनफ्लो लिखोगे, क्या लिखोगे, इनफ्लो, पैसा आ रहे हैं तो इनफ्लो। और मेरे बिजनेस में मान लो मैंने किसी एक एम्प्लॉय को रख रखा है काम पर और उसको मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, तो वो आउटफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, आउटफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। या मान लो मेरी जो कोचिंग क्लास है मैं उसका रेंट पे कर रहा हूँ, तो वो आउटफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। समझे, जो आपका जो मेन बिजनेस है उससे जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो आप पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल रेवेन्यू, मतलब सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, नंबर वन। एंड अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग, मतलब जो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मार्क कर लो, ठीक है। आगे, सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से देखो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, बेटा अगर आपने कोई एसेट है ना, एसेट अपना कोई बिल्डिंग या मशीनरी, आपने उसको क्या करा बेटा, सेल करा, क्या करा, सेल करा या परचेज करा। बेटा एक बात बताओ, बिल्डिंग अगर आप लोग बेचोगे तो पैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे, बेचोगे तो पैसे आएंगे, तो ये होगा आप लोगों का इनफ्लो। और अगर बिल्डिंग परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे, आउटफ्लो होगा। पता है कौन सी एक्टिविटी होगी इसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसकी बात करेगी बेटा, एसेट्स की बात करेगी, किसकी बात करेगी, एसेट्स की। मतलब अगर आपने एसेट्स सेल करे या परचेज करे, या एसेट को बेच के कोई प्रॉफिट हुआ, या एसेट को सेल करके कोई लॉस हुआ, मतलब एसेट से रिलेटेड जो भी चीज है वो किस में रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। क्लियर, 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 बोलो तो सही, क्लियर, अरे क्लियर तो बोलो, क्लियर। सिद्धार्थ क्लियर, क्लियर क्लियर। क्लियर तो बोल तो दे। चलो, तो अगर मैं बोलूं, देखो अगर मेन बिजनेस से पैसे आए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अपने बिजनेस के अंदर कोई एसेट्स को बेच रहे हो या परचेज कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सर बात करते हैं किसकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, देखो देखना, अभी तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही ना, अभी हम 4 क्लासेस तक यही पढ़ेंगे, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नीचे स्टार्ट हो रही है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4-5 क्लासेस अभी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चलेगी। अभी ऐसा मत सोच रहा मैंने समझा दिया, अभी मैं सिर्फ ऊपर से जैसे पिज्जा है ना तो चीज की टॉपिंग कर रहा हूँ, अभी तो बेस बनाएंगे पूरा, अभी तो हम सिर्फ टॉपिंग कर, अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, रिजल्ट्स इन द चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल। अरे सर, दैट रिजल्ट्स इन द चेंज इन साइज, बेटा साइज में चेंज आ रहा है या फिर कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है, सर किसके साइज और किसके कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है, ओनर्स कैपिटल। बात समझे नहीं समझे, थोड़ी थोड़ी, किसी को आई तो बताओ, थोड़ी थोड़ी बात समझ भाई। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहनी चाह रही है सर साइज में और कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है ओनर्स की कैपिटल के अंदर। या तो उसमें कैपिटल बढ़ाई होगी, कैपिटल बढ़ाई। अच्छा चलो, हाँ सिद्धार्थ, अरब कुछ
Yes. नहीं, देखो देखो क्या था, मेरा स्टूडेंट था एक पिछली बार, ऐसा ऐसा दिखता था वो, बहुत सुंदर सा था एकदम। तो मतलब मैंने उससे पूछा पढ़ना है, तो वो कहता था हमेशा नहीं। मैंने कहा फिर क्या करना है? कह रहा बिजनेस करना है। क्या करना है जी? बिजनेस करना है। एकदम उसका क्या था, एकदम बिजनेस माइंडसेट था। मैं कहा भाई बिजनेस के लिए भी तो कुछ आना जाना चाहिए। वो कह रहा सर प्लस माइनस वो तो सेकंड में सीख लिया था, उसके आगे पढ़ाई की जरूरत नहीं। मैंने कहा बहुत शाबाश। मैंने कहा पास कहाँ से आएंगे? कह रहे पापा है तो उनसे पैसे ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब उसने क्या लिया, पापा से पैसे लिए, कैपिटल ली। मान लो उसने बिजनेस में कैपिटल ली 50 लाख की, क्या ली? पापा से कैपिटल ली। ठीक है, उसके पापा तो उस पापा का पैसा उसका पैसा, तो वो क्या हो गई, एक तरीके से ओनर कैपिटल हो गई, उसकी खुद की कैपिटल हो गई, खुद का पैसा उसने बिजनेस में लगाया 50 लाख रुपीज, उसने अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। बेटा क्या कर दिया? बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। एक साल बाद उससे बात हुई। मैंने कहा कितनी बड़ी होगी तेरी कंपनी? कह रहा सर अभी तो 50 लाख की है। मैंने कहा वो तो पापा के पैसे थे, तूने क्या करा? कह रहा सर अभी तो नहीं करा, आप अगले साल पूछना। फिर अगले साल मैंने उसको, फिर एक्चुअल स्टोरी बता रहा हूँ, अगले साल फिर मैंने उसको फोन करा। मैंने कहा आप कितनी बड़ी कंपनी हो गई? कह रहा सर 200 लाख की हो गई। मैं कहा अच्छा जी ये कैसे हुआ? कह रहा सर एक काम मैंने क्या करा था ना, 100 लाख का तो बैंक से क्या लिया था, लोन लिया था। क्या लिया? बैंक से लोन लिया। बैंक ने मेरे को 1 करोड़ का लोन, 100 लाख का मतलब क्या, 1 करोड़ का लोन दिया। 50 लाख पापा के, मतलब वो मेरे ही पैसे। और बाकी जो 50 लाख रुपीज है वो थोड़ा मैंने क्या ले रखा है, फ्रेंड्स वगैरह ने, रिलेटिव्स वगैरह ने क्या कर रखे हैं, मेरे बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं, क्योंकि ग्रोथ उनको अच्छी दिख रही है। तो अब एक बात बताओ बेटा, 2 साल पहले उसके कैपिटल कितना साइज था? कैपिटल का 20 लाख का साइज था। और उसकी कॉम्पोजिशन क्या थी? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जैसे कुछ खाना खाते हो ना, उसका इंग्रेडिएंट्स, उसके इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट क्या थी? खुद की कैपिटल, ओनर्स कैपिटल लगी हुई थी। ध्यान से देखो, ओनर का पैसा लगा हुआ था 50 लाख। अब उसकी कैपिटल आज की डेट में कितनी होगी? 200 लाख की। क्या साइज में चेंज आया? यस सर साइज में चेंज तो आया। बेटा साइज में पॉजिटिव चेंज था, नेगेटिव चेंज? पॉजिटिव चेंज था। कितना चेंज आया? 150 लाख का चेंज आया। बेटा अब उसने ये जो 100 लाख रुपीज है, कॉम्पोजिशन क्या हो गई? बैंक से लोन लिया। क्या लिया? बैंक से लोन लिया। अब एक और इंग्रेडिएंट आ गया, और एक क्या ले लिया, ये रिलेटिव से पैसे ले लिया, और ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके का क्या हो गया, आप लोगों का लोन हो गया। या फिर इसके बाद इससे पूछा गया हाँ भाई अब तेरी कंपनी कितनी बड़ी होगी? इसने बोला सर अब मेरी 300 लाख की होगी। मैंने कहा अब ये बाकी के 100 लाख कहाँ से है? इसने बोला सर मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स जो है ना मार्केट के अंदर बेच दिए। तो जब जब आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है या आपकी कैपिटल कम हो रही है, और पैसे जो ला रहे हो आप अलग अलग जगह से जा रहे हो, शेयर से पैसे ला रहे हो, कुछ पैसे अपने लगा दिए, कुछ पैसे पब्लिक से लेके लगा दिए, कुछ पैसे बैंक से लोन लेकर दिखा दिए, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन। तो अगर मैं बोलता हूँ आपने बिजनेस के अंदर लोन लिया, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? वो चीजें जिससे आपकी कैपिटल, बेटा आपकी कैपिटल ऊपर या नीचे होती है, और कैपिटल्स के इंग्रेडिएंट्स के अंदर चेंज आता है। मैं बोल रहा हूँ आपने शेयर्स बेच दिए, या आपने शेयर्स का एक तो हो गया बेच दिया, और एक हो गया कि शेयर्स के पैसे वापस कर दिए। शेयर्स के पैसे आपने रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, है ना, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। या तो अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स करा या रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, तो भी कैपिटल कम हो रही है, पैसे वापस कर दिए सामने वाले के। आपने बैंक से लोन लिया, ध्यान से सुनो, आपने बैंक से लोन लिया 100 लाख का, आपकी कैपिटल क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। और आपने ये 100 लाख रुपीज जिस दिन वापस कर दिया, उस दिन कैपिटल क्या हो गई, कब हो गई? ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है। अब सर मोटी मोटी बात क्या होगी ना, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? सर वो एक्टिविटीज जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, सीधा पैसा आ रहा है जा रहा है। लेकिन सर अगर मैं कोई एसेट्स के अंदर परचेज करता हूँ या सेल करता हूँ, तो किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मतलब जो चीज मेरे एसेट्स के साथ खेलेगी वो कौन सी एक्टिविटी है बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो मेरे कैपिटल के साथ खेलेगी वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो मेरे बिजनेस के साथ खेलेगी वो कौन है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो 3 दोस्त हो गए तुम्हारे, एक तुम्हारे बिजनेस के साथ खेल रहा है, एक एसेट के साथ खेल रहा है, एक तुम्हारी कैपिटल के साथ खेल रहा है। बस सिंपल सी बात है इतनी। कोई डाउट तो पूछो। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ। किसके साथ स्टार्ट करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी।